दोस्तों, भारद्वाज पुत्र द्रोण एक बहुत बड़े धनुर्धर हैं। इस बात से उस समय सभी परिचित थे, परंतु उन्होंने द्रुपद के द्वारा अपमानित होने के बाद भी अपने अस्त्र नहीं उठाए थे और अपने अपमान के घूंट को पीकर अपनी पत्नी और पुत्र के साथ हस्तिनापुर चले आए थे। हस्तिनापुर आकर द्रोण ने कुछ दिनों तक अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के घर में निवास किया था। कुछ दिनों बाद एक दिन नित्य कर्म समाप्त करके कृपाचार्य के घर वापस आ रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक मैदान में गेंद खेल रहे युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमारों पर पड़ गई। उन्होंने देखा कि उन सभी राजकुमारों की गेंद एक कुएं में गिर गई है और वह सभी राजकुमार अपनी गेंद को निकाल नहीं पा रहे हैं। तब द्रोण ने उन सभी से यह कहा था कि राम राम, धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिय बल और अस्त्र कौशल को, तुम लोग कुएं से एक गेंद नहीं निकाल सकते। ये बोलते हुए द्रोण जी ने अपनी अंगूठी भी उस कुएं में डाल दी थी और उनसे कहा था कि देखो, मैं तुम्हारी गेंद और अपनी अंगूठी को कैसे कुआं से बाहर निकालता हूँ। यह कहकर द्रोण ने कुछ सींक अपने हाथ में उठाई और उन्हें मंत्र से अभिमंत्रित करके एक सींक से कुंड में पड़ी गेंद को छेद दिया, फिर दूसरी सींक से पहली सींक को छेद दिया। इस प्रकार अन्य सींकों से गेंद में छेदी सींकों को छेद कर पहले गेंद को फिर अपनी अंगूठी को कुएं से बाहर निकाल लिया था। द्रोण के ऐसा करने से सारे राजकुमार हैरत में पड़ गए थे और द्रोण से उनका परिचय पूछने लगे थे। तब द्रोण ने उन राजकुमारों से यही कहा था कि तुम सभी इस घटना के बारे में अपने पितामह भीष्म को बताना तो वह मुझे अवश्य पहचान जाएंगे। सभी राजकुमारों ने राजमहल में आकर जब यह घटना भीष्म जी को बताई थी तो भीष्म समझते कि हो न हो महारथी द्रोण ही हस्तिनापुर में पधारे हैं। तब उन्होंने यह निश्चय किया था कि मुझे इन राजकुमारों को द्रोण से ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिलानी चाहिए। इसलिए वह स्वयं ही जाकर द्रोण को अपने साथ लिवा लाए थे और उनका खूब स्वागत सत्कार किया था और फिर उन्हें रहने के लिए एक बद्धा सा भवन और बहुत सा धन देकर सभी कौरव और पांडव राजकुमारों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी उन पर सौंप दी थी। इस प्रकार धृतराष्ट्र और पांडु के सभी पुत्र द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने लगी थी। द्रुपद द्वारा हुए अपने अपमान को द्रोणाचार्य भुला नहीं पा रहे थे। इस कारण उन्होंने एक बार अपने सभी शिष्यों से यह कहा था कि मेरे मन की एक इच्छा है, अस्त्र शिक्षा समाप्त होने के बाद तुम सबको मेरी इच्छा पूर्ण करनी होगी। आचार्य द्रोण की यह बात सुनकर सभी राजकुमार कुछ भी नहीं बोल पाए थे, परंतु अर्जुन ने बड़े ही उत्साह के साथ अपने आचार्य की इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी, जिससे द्रोणाचार्य अर्जुन पर बड़े ही प्रसन्न हो गए थे और अर्जुन को उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया था। आचार्य द्रोण से कौरव और पांडव राजकुमारों सहित दूसरे देशों के कई यदुवंशी राजकुमार, कई दूसरे राज्यों के राजकुमार और सूत पुत्र कर्ण भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इन सभी शिष्यों के साथ ही द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा भी शिक्षा प्राप्त कर रहा था, परंतु आचार्य द्रोण के उन सभी शिष्यों में अर्जुन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ थी। अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ शिष्य होने के पीछे अर्जुन की अपनी मेहनत थी, क्योंकि अर्जुन दिन में तो सभी के साथ अपने अस्त्रों का अभ्यास करते ही थे, साथ ही रात में जब सभी सो जाते थे तब अर्जुन अंधेरे में अपने शस्त्रों द्वारा लक्ष्य भेदने का अभ्यास किया करते थे। एक बार रात के समय आचार्य द्रोण को अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार सुनाई पड़ी तो वह उठकर अर्जुन के पास आए थे और अर्जुन को अपने हृदय से लगाकर यह वचन दे दिया था कि बेटा, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान कोई और धनुर्धर न हो। इसके बाद से आचार्य द्रोण अर्जुन की शिक्षा की तरफ और भी विशेष ध्यान देने लगे थे।